रानी दुर्गावती के 461वें बलिदान दिवस समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से की घोषणा। जबलपुर एयरपोर्ट व प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर रानी दुर्गावती के नाम से जाना जाएगा। मंडला जबलपुर के बीच स्टेडियम भी बनेगा। मंत्री बोले, भारतवर्ष को गौरवान्वित करने वाला है रानी दुर्गावती का व्यक्तित्व। हमारी सरकार की पहली कैबिनेट हमने संस्कारधानी में की थी। ये हमारी रानी के प्रति सम्मान का प्रतीक। रानी ने 52 युद्ध लड़े। समाज के सामने कई बातें सामने आनी बाकी हैं। रानी ने मुगलों और अंग्रेजों की हर चाल का जवाब दिया। हमने तय किया है कि रानी का चरित्र हम दुनिया के सामने ले जाएंगे। स्कूली पाठ्यक्रम से लेकर हर जरूरी कदम उठाएंगे। हर माह कोई न कोई आयोजन होगा। सीएम बोले, मंडला और जबलपुर के बीच एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की भारत सरकार से मांग रखी है। भारतवर्ष को गौरवान्वित करने वाला उनका व्यक्तित्व था। ऐसी रानी दुर्गावती को नमन है। भारत की हजारों साल से विशेष पहचान है। 500 साल का इतिहास, जब रानी दुर्गावती और महाराणा प्रताप भी अभियान चला रहे थे। हमें बड़ा गर्व है हमारी रानी दुर्गावती, गढ़ मंडला की रानी, जिनने 461 वर्ष पहले जन्म लिया, बलिदान दिया और 500वां उनका ये जन्म उत्सव चल रहा है, जयंती वर्ष चल रहा है। मैं अपनी ओर से उनके उस बलिदान के प्रति पुण्य स्मरण भी करता हूँ, आदरांजलि प्रस्तुत करता हूँ। और हमारी सरकार ने तय किया है कि ऐसा महान व्यक्तित्व जो उनका रहा है वो समाज के सामने आना चाहिए, पूरे देश और दुनिया के सामने आना चाहिए। इसीलिए आज उनके बलिदान दिवस के अवसर पर हम सबसे पहले जहाँ उनने अपना शरीर छोड़ा, बलिदान किया, उस स्थान पे गए। उनके बेटे के बलिदान स्थान से होकर के इस कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे अपने सरकार के द्वारा जो किए गए कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों के बलबूते पर समाज में न केवल जागृति फैल रही है बल्कि सामाजिक स्तर पे भी गढ़ मंडला की इस रानी के बलिदान को स्मरण करने के लिए हमारे गांव-गांव में, आदिवासी अंचल में भी लोकगीतों के माध्यम से अलग अलग प्रकार से उनके सारे उस जीवन काल को आज भी लोग स्मरण करते हैं। तो ऐसे उनके पुण्यशाली जीवन को समाज के सामने लाने के लिए आज उनके नाम की एक तरह से घोषणा की गई। हम कोशिश करेंगे कि ये जो एयरपोर्ट है, माननीय हमारे मंत्री श्रीमान राकेश जी ने प्रस्ताव रखा और हमने कहा कि बिल्कुल रानी दुर्गावती के नाम पर एयरपोर्ट का नाम होना चाहिए। भारत सरकार तक मध्य प्रदेश सरकार का मंतव्य पहुंचाया जाएगा। और इसी के साथ साथ एक जो बड़ा ब्रिज बना हुआ है शहर के अंदर, उस ब्रिज का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पे किया जाएगा। आपको पूर्व से ही मालूम है कि 5 लाख के पुरस्कार की घोषणा हमने पूर्व से की थी, जिनके अच्छा काम करने वालों के लिए वो पुरस्कार दिया जाएगा। रानी दुर्गावती के जीवन के विविध पक्षों को उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा में भी स्थान देंगे। साथ ही साथ जन जागृति के माध्यम से हमारा संस्कृति मंत्रालय भी लगातार काम करेगा। रानी दुर्गावती का 5 अक्टूबर को ये 500वां जयंती वर्ष पूरा होगा। इस अवसर पर लगातार हमारे द्वारा अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम इस प्रदेश में भी किए जाएंगे, प्रदेश के बाहर भी किए जाएंगे। मेरी अपनी ओर से एक अच्छे कार्यक्रम की स्थानीय प्रशासन को, संस्कृति मंत्रालय को, जनजाति मंत्रालय को, सभी मित्रों को और सरकार के सभी अंगांगों को बधाई। Hello everyone. So today I visited Ramoji Water Park and let me tell you, it was quite the experience. Wait, let me change first. They have the arrangement for outfits also for both the men and women. Okay, now I'm all set to jump in. At Ramoji Water Park there is so much cool stuff to do, like dancing in the rain, chilling in the wave pool and going on slides with your family or kids. And yes, there's plenty of water everywhere. Now let's talk about the real fun. The big slides. They are super exciting with lots of twists and turns. So visit Ramoji Water Park today and have a blast on your summer vacation. Bye bye.